दोस्तों, संडे क्लासेस 1 2 3 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा आप लोगों ने देखा था क्या चीज़ हम लोग मेजरमेंट एंड यूनिट्स के बारे में शुरू किया था और हम लोगों ने 2 लेक्चर इससे पहले पढ़ लिए हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 और जिसमें हमारे पास होगा विमीय विश्लेषण। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि विमीय विश्लेषण की खोज किसने की थी। तो लिखिएगा इसमें विमीय विश्लेषण की खोज विमीय विश्लेषण की खोज फोरियर नामक वैज्ञानिक ने की थी। यानी कि जो हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस है इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? वो खोज की थी फोरियर नामक वैज्ञानिक ने। कहा जाता है क्या चीज की न्यूटन ने बताया था। सबसे पहले कहा था उन्होंने कि डायमेंशन नाम की कोई चीज इस पूरे यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड में स्थित है और उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में बताया था। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। फिजिक्स में 3 डायमेंशन होते हैं। फिजिक्स में 3 डायमेंशनल होता है। फिजिक्स में 3 डायमेंशनल होता है। एक हमारे पास होगा एक्स अक्ष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्स एक्सिस। दूसरा होता है वाई अक्ष, जिसको हम लोग कहेंगे वाई एक्सिस। और तीसरा हमारे पास होता है जेड अक्ष, जिसको हम लोग कहते हैं जेड एक्सिस। यहां पर हम लोग देखते हैं क्या चीज कि जो हमारे पास एक्स एक्सिस होगा इसे हम लोग आई दिखाएंगे और ये जो हमारे पास वाई एक्सिस होता है इसे जे और इसे हम लोग के कैप के नाम से दिखाते हैं। अब इसमें हमारे पास जो एक्स अक्ष होता है इस एक्स अक्ष के सापेक्ष अगर होगा तो वो हमेशा 1D बताएगा। यानी कि यहाँ आप लोग लिखिएगा एक्स अक्ष के सापेक्ष अगर कोई वस्तु है तो वो हमेशा बताएगा 1D। और अगर x और y दोनों के सापेक्ष है तो वो हमेशा बताएगा 2D। यहाँ पर लिखेंगे x और y के सापेक्ष, x और y के सापेक्ष 2D होगा। और तीसरा इसमें देखेंगे हमारे पास जेड एक्सिस में, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा x y व z। इन तीनों के सापेक्ष अगर देखेंगे तो ये हमारे पास होगा 3D। यानी कि ये हमारे पास कैसा होगा 3D। फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या चीज आप लोगों को मिलेगा कि जो आई कैप, जेड कैप और के कैप है ये एकांक सदिश होता है। यहाँ पर नोट करके लिखेंगे नीचे नोट और यहाँ लिखेंगे आई कैप कामा जे कैप व के कैप एकांक सदिश होता है। यानी कि हमारे पास फिजिक्स में डायमेंशनल अगर देखेंगे तो फिजिक्स में डायमेंशनल हमारे पास कितने होंगे? मुख्यतः 3 होता है। एक अगर एक्स अक्ष के सापेक्ष है तो हमेशा 1D होगा। अगर y अक्ष के x और y के सापेक्ष होगा तो 2D होगा। और अगर x y व z तीनों के सापेक्ष होगा तो ये हमारे पास 3D होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा आई कैप, जे कैप, के कैप ये जो तीन हमारे पास होते हैं ये एकांक सदिश होते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ से देखते हैं क्या चीज कि आई कैप इसको हम लोग बोलते हैं कैप। इस प्रकार का अगर कहीं चिन्ह मिलेगा ऐसे आई के ऊपर तो इसको बोलेंगे हम लोग आई कैप। और ये हमारे पास होता है अगर आई के ऊपर ऐसे कहीं वेक्टर लगा हो या हमारे पास जो वी होता है वी के ऊपर ऐसे एरो लगा होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर। तो इसको बोलेंगे हम लोग वी वेक्टर या वेक्टर वी। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि विमीय विश्लेषण जो है इसकी खोज फोरियर नामक वैज्ञानिक ने की थी
और सबसे पहले न्यूटन नाम का एक व्यक्ति यानी कोई सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले डायमेंशनल के बारे में चर्चा किया था और कहा था क्या चीज कि ब्रह्मांड में हमारे पास बहुत सारे क्या हो सकते हैं डायमेंशनल। और फिजिक्स में हमारे पास डायमेंशन 3 होगा, एक एक्स एक्सिस पर वाई और जेड। अगर एक्स एक्सिस के सापेक्ष है तो 1D होगा, वाई एक्स पर देखेंगे एक्स और वाई के सापेक्ष होगा तो 2D होगा, अगर जेड एक्स के सापेक्ष देखेंगे तो 3D होगा। अब यहां से देखिएगा ध्यान से कि 2D मतलब क्या। 2D कहाँ होगा, जिसमें हमारे पास लंबाई होगा और दूसरा क्या होगा चौड़ाई, दोनों चीजें अगर पाई जा रही हैं तो वो आपका हमेशा बताएगा 2D। अगर 3D के बारे में बात करते हैं तो 3D में हमारे पास लंबाई भी होगा कामा चौड़ाई और वह क्या चीज होगा इसमें ऊंचाई। अगर ये तीनों चीजें मौजूद हैं तो वो हमेशा आपका होगा 3D। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे सीक्वेंस को बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ से हेडिंग डालेंगे अगला अब हेडिंग डालेंगे भौतिक राशियों की विमाएं। भौतिक राशियों की इसमें हम लोग हेडिंग डालेंगे भौतिक राशियों की विमाएं, जिसकी इंग्लिश होगी डायमेंशनल ऑफ फिजिक्स क्वांटिटीज। डायमेंशनल ऑफ फिजिक्स मतलब फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि भौतिक राशियों की विमाएं, जिसकी इंग्लिश होती है डायमेंशनल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। और इसमें हेडिंग पहला डालेंगे बीमा। पहला इसमें हेडिंग डालेंगे बीमा। ये बीमा होता क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं डायमेंशन। इसका डिफिनेशन लिखेंगे भौतिक राशियों के ऊपर लगने वाले घात को बीमा कहते हैं। और इससे पहले हम लोग भौतिक राशियों के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें हमारे पास कुल टोटल 7 भौतिक राशियां थी। चलिए हेडिंग डालेंगे, इसमें थोड़ा सा सातों के नाम बताएंगे। भौतिक राशियां कुल 7 हैं। कुल 7 भौतिक राशियां हैं। हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। पहला हमारे पास होगा लंबाई, दूसरा हमारे पास होता है द्रव्यमान, तीसरा हमारे पास होता है समय, चौथा हमारे पास होता है ताप, पांचवा हमारे पास होता है विद्युत धारा, छठवां होता है हमारे पास ज्योति तीव्रता और लास्ट होता है हमारे पास 7 पदार्थ की मात्रा। यानी कि भौतिक राशियों के ऊपर लगने वाले घात को ही हम लोग कहते हैं विमा। और कुल भौतिक राशियां हमारे पास कितनी होती हैं 7, जिसमें हमारे पास पहला होगा लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, फिर चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा
और छठवां जो तीव्रता और सातवां क्या होगा पदार्थ की मात्रा। अब इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए हम लोग हेडिंग डालेंगे विमीय सूत्र तथा विमीय समीकरण। हेडिंग डालेंगे विमीय सूत्र तथा विमीय समीकरण। विमीय सूत्र तथा विमीय सूत्र तथा विमीय समीकरण। इसमें हेडिंग डालेंगे विमीय सूत्र तथा क्या चीज विमीय समीकरण। और इसमें पहला हेडिंग डालेंगे विमीय सूत्र। अच्छा इंग्लिश लिखना होगा, पहला नंबर इसको लिखना है। यहां से पहला हेडिंग डालेंगे विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, इसमें पहला हेडिंग डालेंगे हम लोग विमीय सूत्र। और यहाँ चलिए यहाँ से हम लोग हेडिंग डालेंगे विमीय सूत्र, जिसकी इंग्लिश होती है डायमेंशनल फार्मूला। लिखेंगे इसकी परिभाषा, विमा को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखना ही विमीय सूत्र कहलाता है। विमीय सूत्र कहलाता है। जैसे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर हमारे पास आयत का क्षेत्रफल दिया गया होगा तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और यहाँ से हम लोगों को पता है क्या चीज की लंबाई को भी मीटर में मेजरमेंट करेंगे और चौड़ाई को भी मीटर में मेजरमेंट करेंगे। इसलिए यहाँ से हमारे पास होगा क्या चीज, और ये रहा लंबाई L और चौड़ाई भी हमारे पास क्या होगा L। यहाँ से हमारे पास होगा इसका बड़े ब्रैकेट, यानी इसको हम लोग बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट, और ये हो गया इंटू इन ब्रैकेट में हो गया L। और यहाँ से दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा L का स्क्वायर, यानी जो क्षेत्रफल का हमारे पास विमीय सूत्र होगा वो L स्क्वायर होगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग आगे हेडिंग डालेंगे कि हमारे पास विमीय समीकरण, यानी कि विमा को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखना ही हमें बताता है क्या चीज, ये विमीय सूत्र कहलाता है। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे विमीय समीकरण। पहला नंबर देखेंगे किसे कहते हैं, ये हो गया हमारे पास विमीय समीकरण। विमीय समीकरण जिसकी इंग्लिश होती है डायमेंशनल इक्वेशन। अगर इसका डेफिनेशन देखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, विमीय सूत्र को विमा को ही बराबर समीकरण के बराबर लिखना ही क्या कहलाता है विमीय सूत्र। यानी कि इसका डेफिनेशन लिखेंगे भौतिक राशि को बड़े ब्रैकेट के बराबर, भौतिक राशि को बड़े ब्रैकेट के अंदर कोष्ठक में बराबर लिखने की प्रक्रिया को ही विमीय समीकरण कहते हैं। जैसे आयतन का विमीय सूत्र ये होता है L का क्यूब, और इसको ब्रैकेट में क्या करेंगे क्रॉस करेंगे।
इसी को हम लोग कहते हैं विमेय समीकरण, यानी कि भौतिक राशि को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखकर उसको बराबर लिखने की जो प्रक्रिया होगी उसी को हम लोग कहते हैं विमेय समीकरण। चलिए अब यहाँ से आप लोग इतना नोट करिए और ठीक इसी क्रम में हम लोग सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे। हेडिंग डालेंगे विमाओं के उपयोग, हेडिंग डालेंगे विमाओं के उपयोग, यानी कि यूजेस ऑफ डायमेंशंस। यूजेस ऑफ डायमेंशनल, यहाँ से पहला इसमें हेडिंग डालेंगे एक पद्धति से दूसरे पद्धति के मात्रकों को चेंज करना या कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होगी। चलिए यहाँ से लिखेंगे हम लोग पहला हेडिंग, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना, यानी कि विमाओं के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें हमारे पास सबसे पहले मिलेगा एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में क्या करना, बदलना या कन्वर्ट करना। किसी भौतिक राशि का माना, यहाँ से लिखेंगे हम लोग माना किसी भौतिक राशि का आंकिक मान स्मॉल n तथा उनके राशियों का गुणनफल गुणनफल स्मॉल u। माना किसी भौतिक राशि का आंकिक मान स्मॉल n तथा उनके भौतिक राशियों का गुणनफल स्मॉल u सदैव एक नियतांक होता है, यानी कि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान क्या होगा, स्मॉल n, और उनके राशियों का जो गुणनफल होगा स्मॉल u सदैव हमें एक कांस्टेंट या नियतांक प्राप्त होता है। अतः यहाँ से लिखेंगे अतः स्मॉल n इंटू u इक्वल टू होगा नियतांक, और नियतांक को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। अगर यहाँ से हमें n1 u1 की वैल्यू निकालना हो तो लिखेंगे हम लोग n1 u1 बराबर होगा n2 u2, और यहाँ से अगर हम लोग n2 की वैल्यू निकालेंगे तो n2 बराबर क्या मिलेगा, इधर हमारे पास n2 और u2 आपस में गुणनफल में है यानी कि गुणे में है, और इधर जब आएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड। n2 बराबर होगा n1 u1 अपान में u2। यानी कि विमाओं के उपयोग में हमने पढ़ा क्या चीज, पहला इसमें एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। किस प्रकार से हम लोग चेंज कर सकते हैं, माना किसी भौतिक राशि का आंतरिक मान हमारे पास स्मॉल n तथा उनके राशियों का गुणनफल स्मॉल u एक सदैव हमेशा क्या होगा, एक नियतांक मतलब कांस्टेंट वैल्यू होगी। अतः nu इक्वल टू होगा नियतांक, n1 u1 इक्वल टू होगा n2 u2, अगर यहाँ से n2 की वैल्यू निकालेंगे तो n2 बराबर मिलेगा n1 u1 अपान में
U2। फिर इस चीज N2 बराबर N1 U1 अपान में U2। यहाँ से हम लोग देखेंगे जहाँ N1 बराबर भौतिक राशि का आंकिक मान होता है। फिर यहाँ से लिखेंगे N2 बराबर होगा भौतिक राशि का, यानी कि यहाँ से मिलेगा N1 बराबर होगा भौतिक राशि का आंकिक मान होता है, और ये किसका होगा, पहली। और यहाँ लिखेंगे N2 बराबर होगा दूसरी भौतिक राशि के पद्धति का आंकिक मान होता है, फिर यहाँ लिखेंगे U1 बराबर होगा पहली भौतिक राशि पद्धति का मात्रक होता है। ठीक इसी प्रकार से U2 का लिखेंगे तो U2 बराबर होगा दूसरी भौतिक राशि के पद्धति का मात्रक होता है। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज की विमाओं के उपयोग में पहला हम लोगों ने पढ़ा एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में कैसे बदलेंगे। यहाँ से लिखेंगे माना किसी भौतिक राशि का आंकिक मान स्मॉल n होगा तथा उनके राशियों का गुणनफल हमेशा u सदैव एक नियतांक होता है जिसे कहते हैं कांस्टेंट। अतः u इक्वल टू होगा नियतांक। इस नियतांक को हटाने के लिए N2 और U2 की वैल्यू को हम लोग प्रयोग करेंगे, जहां से N2 बराबर हमारे पास होगा N1 U1 अपान में U2। दूसरा कंडीशन यहाँ से आगे बढ़ेंगे जहां N1 बराबर होगा भौतिक राशि का आंकिक मान होगा, और ये N2 हमारे पास होगा दूसरी भौतिक राशि के पद्धति का आंकिक मान। ठीक इसी प्रकार से U1 भी हमारे पास क्या होगा, पहली भौतिक राशि के पद्धति का मात्रक होता है, और U2 दूसरी भौतिक राशि के पद्धति का मात्रक होगा। अब इसी क्रम में हम लोग देखेंगे भौतिक राशियों का सूत्र। यहाँ देखेंगे